हमारे साथ कस्बा विधानसभा से भावी विधानसभा प्रत्याशी जनसुराज के वरिष्ठ नेता सौरभ सुमन जी खुद मौजूद हैं। वो भी अररिया विधानसभा के तरोना भोजपुर पंचायत में जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है वहाँ भी ये बतौर वक्ता मौजूद थे। सर, क्या कुछ मैसेज दिया आप लोगों ने, लोगों से क्या कुछ बातें हुई? मुख्य रूपेण यहाँ पर जो बिहार में आमतौर पर जो समस्याएं हैं वो समस्या पलायन, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें क्योंकि है ही, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है कि किसान को सही ढंग से हम जो आज मुद्दा उठाए किसान के बीच में कि उर्वरक की समस्या है। उर्वरक सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वो निर्धारित मूल्य पर कहीं भी उर्वरक की प्राप्ति नहीं होती है किसानों को। आप इसमें या बिचौलियों का मिली भगत कहा जाए या सरकार के द्वारा सरकार की उसमें सहभागिता है, ये चीज़ की कन्फर्म नहीं है। लेकिन जिसके कारण किसान को अनाप शनाप उर्वरक का दाम उनको देना पड़ता है, सरकार के निर्धारित मूल्य से 2 गुना 3 गुना भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा मान लीजिए आज के समय में बिहार में पलायन की है। तो पलायन एक ऐसा विषय है जिसमें आप सरकार के द्वारा कहीं कोई वैसा बात नहीं रखा गया है किसी भी प्लेटफॉर्म पर कि पलायन होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ दिन पहले हम एक न्यूज़ देखे थे कि नालंदा में एक हाईटेक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, जो नालंदा गृह जिला माना जाता है मुख्यमंत्री जी का। तो वहाँ पे एक पुत्र अपने पिता का सबको ठेला पे लेके गया और उस अस्पताल में सब की जो वाहन की जो व्यवस्था है वो नहीं थी। वो ठेला पे अपने पिता के सबको लेके अपने घर जा सका। तो ये सारी चीज़ें बिहार में नहीं चलेंगी। आप यदि मुख्यमंत्री हैं तो आप अपने गृह जिला में भी यदि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप बाकी क्षेत्रों का या बाकी प्रदेशों का, देश राज्यों का क्या कीजिएगा। आज अस्पताल की व्यवस्था कहीं भी देख लीजिए। आज भी एक कहीं पर न्यूज़ में देखे किसी जगह पर कि एक नवजात बच्चे का सबको लेके पोस्टमार्टम के लिए गोद में लेके उसका गार्जियन घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। आज मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मेरे गांव में एक आग लगा और प्रशासन को खबर भी किया गया लेकिन दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। आपके अस्पताल में सब गाड़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें की व्यवस्था किसके द्वारा किया जाएगा? तो इन सब बातों पे यदि हमारी यदि सरकार बनती है जनस्वराज की, तो ये सब चीज़ें जो आम चीज़ें हैं इनको सुधारा जा सकता है। ये कोई बड़ी समस्या है नहीं। धन्यवाद।